हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय
कर्तव्यनिष्ठ पत्नी को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। सोहम तया रुचितो भद्रे भावेन
भक्तितः पंक्ति संपादये कामम असतिमं सुदुर्लभम। हे कल्याणी, तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। कृपया दोहराइए। दितिर्वाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम् इन्द्रहणं वृणे अमृत्यं मृतपुत्राहम् येन मे घातितं सुतम्। दितिर्वाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम् इन्द्रहणं वृणे अमृत्यं मृतपुत्राहम् येन मे घातितं सुतम्। दितिर्वाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम् इन्द्रहणं वृणे अमृत्यं मृतपुत्राहम् येन मे घातितं सुतम्। माताएं दितिर्वाच इसका शब्दशाह अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंहवती अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। दिति उवाच, दिति ने कहा, वरदः वरदान देने वाला, यदि यदि मैं मुझको ब्रह्मन हे परम आत्मन पुत्रं पुत्र की इंद्रहणम इंद्र का वध करने वाला वृणे याचना करती हूँ अमृत्युम अमर मृतपुत्रा जिसके पुत्र मर चुके हैं अहम मैं ये न जिसके द्वारा मैं मेरे घातिताओं मारे गए सुतों दो पुत्र। अनुवाद। दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का वध किया है। तात्पर्य। इंद्रहणम शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है जो दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी की आयु भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। इस प्रकार उसका जीवन काल सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवतुल्य हो। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं छठे स्कंद के 18वें अध्याय, इसके अंतर्गत हम देखते हैं दीति अपने पति की कश्यप मुनि की बहुत अच्छे से सेवा करती है। जहाँ वर्णन हो रहा है इसका, यहाँ तक कि ऐसी सेवा से कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको पूछा कि वरदान मांगिए। तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था अभी तक। वो इतनी सुंदर है, पतिव्रता है, कर्तव्यनिष्ठ है, पति की सेवा की है और पति को प्रसन्न किया है इतना हद तक कि पति उसको कुछ भी वरदान देने को तैयार है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जैसे एकदम शिफ्ट हो गया एकदम। क्या वरदान मांग रही है? दीति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया है। तो यहाँ हम देखते कि उनके मन में कुछ तो एक चीज थी जो उन्होंने छुपा के रखी थी कि पुत्रों का जो शोक है। सोच रही है कि इंद्र के द्वारा मारे गए मेरे पुत्र और इंद्र ने सहायता ली विष्णु की, तो ये इंद्र ही बड़ा जालिम है, ये बड़ा बुरा व्यक्ति है, बहुत ही बुरा है। तो इसको कुछ तो सबक सिखाना चाहिए, इसको जान से ही मार देना है। तो इतना गलत भावना रखकर ऊपर से इतना अच्छे एक तरीके से पतिव्रता स्त्री, एकदम कोमल स्वभाव, जैसे कोमल शब्द बोल रही है वो पहले पति की सेवा में, और अचानक अभी इतने कटु वचन, क्योंकि हृदय में उनके द्वेष था इंद्र के प्रति। तो द्वेष बहुत ही बुरा चीज है, इसको त्याग देना चाहिए। और हम इसके ऊपर ही थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि तात्पर्य में प्रभुपाद ने देवता अमर है क्योंकि उन्होंने जो पुत्र चाहा वो अमर हो ऐसे चाहा, यानी जिसकी मृत्यु न हो। तो अभी एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली उनको, लेकिन जैसे हम कथा को आगे देखेंगे, वो जो गर्भ था भ्रूण अंदर, तो उसके 7 टुकड़े किए इंद्र ने, फिर वो 7 के हर किसी के 7 टुकड़े किए, तो 49 ऐसे पुत्र पैदा हुए मरुत, जो अमर हुए। और न तो इंद्र को मारने वाले हुए, लेकिन जैसे हमारे आचार्य शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, इंद्रहणम का दूसरा अर्थ एक होता है जो इंद्र का अनुगमन करे, वो उसके ही फॉलोवर्स, उसके अनुगामी बने, यानी उसके अच्छे असिस्टेंट बने, सहायक बने। तो हुआ उल्टा ही। क्यों हुआ ऐसे उल्टा? क्योंकि उनका जो विचार है वो तो ऐसा पुत्र हो जो मार डाले इंद्र को। लेकिन उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि बीच में क्या हुआ, उनके द्वारा भक्ति हो गई, भक्ति की जो प्रक्रिया है वो हो गई, तो वो भक्ति के द्वारा वो शुद्ध हो गई। तो पुत्र अर्थात शुद्ध हो गए, उनकी भावना अभी तक शुद्ध नहीं हुई, बाद में हो जाएगी।
ठीक हो जाएगी वो। तो ये जो हमारा द्वेष है इसको प्रेम में परिवर्तित करना है। भगवान के प्रति मूलतः हम सबको प्रेम था जब हम भगवत धाम में वैकुंठ जगत में रह रहे थे, लेकिन जब हम उसको दुरुपयोग करते हैं और द्वेष से पूरित हो जाते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहिन भारत, तो द्वेष के कारण जीवात्मा वहां वैकुंठ जगत में रहने के पात्र नहीं रहता, फिर उसको इस संसार में भेजा जाता है जहां सब द्वेष से ही भरे हुए लोग, सब द्वेष करने वाले इस संसार में आते हैं। जैसे जो कारागृह है उसमें कौन आते हैं? जो सब गुंडे हैं, चोर है, उचक्के है, खूनी है, जिन्होंने कायदे को तोड़ा है, वो सब किसी ना किसी प्रकार से, किसी ने थोड़ा हद तक तोड़ा है, किसी ने ज्यादा हद तक तोड़ा है, वो सब वो कारागृह में चले जाते हैं। वो सब बुरे व्यवहार के है। हो सकता है कि वो अच्छा था लेकिन किसी कारण से, परेशानी के कारण किसी उसमें आकर, लेकिन किया तो व्यवहार दुर्व्यवहारी है, उसको वहां भी सुधारना है। उसको वहां जैसे बोलते जेल की चक्की पीसनी होगी, यानी चक्की पीसनी होगी, उसको पत्थर फोड़ने होंगे, वहां बगीचे में गार्डनिंग में काम करना होगा, कुकिंग में मदद करनी होगी, बहुत कुछ ऐसे कार्य जो बहुत परिश्रम वाले हैं वो करने होंगे। उसके द्वारा उसकी थोड़ी अकल है ठिकाने पे आ जाएगी कि मैंने बहुत बुरा, और ये लंबे समय के लिए भी चलेगा, हो सकता है 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 20 साल कारागृह में, इतना, यानी जब जवानी में अंदर गए हो सकता है बुढ़ापे में बाहर आ जाए, इतना भी लंबा, या फांसी तक उसको बहुत ही अधिक घृणित कार्य किया है तो उसको फांसी की भी सजा दी जाएगी। तो उसी तरह से हम सब भी यहाँ दंडित हो रहे हैं इस भौतिक संसार में। माया जो त्रिशूल है उसके द्वारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश हम सबको दे रही है और बहुत त्रस्त हो जाते हैं। तो इससे बाहर निकलना है तो भक्ति करनी होगी, इस संसार से भी बाहर निकलना है और साथ ही साथ द्वेष से भी बाहर निकलना है। इस संसार, इस शरीर से तो हम बाहर निकलेंगे, इस शरीर के द्वारा पीड़ा होती है, इस शरीर से तो बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अगला शरीर दिया जाएगा और इस संसार से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकल के हो सकता है अगले ब्रह्मांड में जन्म हो, वहां भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, इससे पीड़ित होना ही होगा। तो इसलिए ऊपरी रूप से स्थूल शरीर से निकल जाएंगे या ब्रह्मांड से निकल जाएंगे, लेकिन इस पूरे भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो जीवात्मा को इस द्वेष से मुक्त होना होगा। जैसे ये दीति है उसको भी द्वेष से मुक्त होना होगा। तो द्वेष बहुत ही बुरा है। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति के 6 शत्रु माने गए हैं, शास्त्रों में बताए गए, षड रिपु, 6 रिपु, रिपु यानी एनिमीज, हमारे शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो इसमें से जो मात्सर्य जो है, द्वेष, ये सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, सबसे अंत में जाएगा। और बाकी 5 जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 को अगर एक जैसे मिलाया जाए, इसका एक बॉल बनाया जाए, तो जो बॉल बनता है उसको कहते हैं द्वेष। तो बहुत ही खतरनाक है। बाकी जो भी है काम, क्रोध, इसका मूल द्वेष में ही है। जैसे काम वासना, एक पुरुष स्त्री का भोग करना चाहता है, स्त्री पुरुष का भोग करना चाहती है, तो उसमें क्या है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी बनना चाहता हूं, तो वो मेरे भोग के लिए बनी है शारीरिक रूप से। और फिर किसी को कुछ और क्रोध आता है, उसको उसकी इसमें कुछ बाधा आ गई, जो भी कुछ उसकी इंद्रिय तृप्ति थी, तो उसमें भी मैं भोगी हूं, इसने मुझे कैसे बीच में समस्या पैदा कर दी, तो इसके ऊपर मैं क्रोधित हो जाता हूं। या वैसे ही अहंकार भी चढ़ता है कि मैंने ऐसे सब उपलब्धियां प्राप्त की है, तो उसमें भी मैं ये द्वेष में अपने आप को केंद्र में रखकर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। काम, क्रोध, लोभ भी वैसा ही है, मेरे सब संतुष्टि के लिए सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। और मोह भी उसमें है कि कैसे मुझे ऐसे ये समस्या हो गई करके। तो इस तरह से जो पांचों के पांचों हैं, इसका मूल द्वेष में ही है। द्वेष जिसका चला गया उसके अंदर काम, वो तो कब का चला गया, क्रोध कब का चला गया, मद, मोह सब पहले ही चले गए। अंत में जो आएगा वो द्वेष है। शुरुआत जिसका हुआ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, लेकिन ये अलग ही प्रकार का है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, पहले आया हमारे अंदर और अंत में ही जाएगा। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, हमारे आचार्य, पांचों जो हमारे अनर्थ हैं उससे बाहर निकलने के लिए बताते हैं उपाय। काम कृष्ण कर्मार्पणे, जो काम वासना है यानी बहुत रजोगुण है, उससे बाहर निकलना है तो कृष्ण के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना चाहिए भगवान की सेवा में। हमारे जो कर्म है, कठोर कर्म करके वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। बहुत पैसा कमाया
उसको भगवान की सेवा में दे देना चाहिए। जैसे एक गृहस्थ ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा था, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, बहुत कठोर मेहनत करूं, बहुत पैसे कमाऊं, क्या ये ठीक है? महाराज बोले ठीक है, बहुत परिश्रम करो और जो सब पैसा है वो राधा गोपीनाथ जी को उनके चरणों में उनकी सेवा के लिए अर्पण कर दो। तो सब हंसने लग गए। तो यानी हो सकता है कि उनकी भावना हो कि मैं उसको भोग करूंगा, लेकिन महाराज ने कहा बहुत परिश्रम करो, लेकिन जो आएगा पैसा वो भगवान की सेवा में दे दो। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप कठोर परिश्रम, लेकिन सब पैसे भगवान के लिए दे दो। या फिर बाहर जाके संकीर्तन करेंगे दिन में 7-8 घंटे, तो वो भी भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। या पुस्तक वितरण करेंगे, या कुकिंग करेंगे, कुकिंग में कभी कभी उत्सव के दिन हजारों भक्तों के लिए बनता है प्रसाद, 3000, 5000, 10,000, जन्माष्टमी तो 40-50 हजार, तो इतने भक्तों के लिए प्रसाद, वो बड़े बड़े पतेले रहते हैं जिसमें हम में से 5-6 जन अंदर जाएंगे, ढक्कन रखेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर 5-6 भक्त है। इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो उसमें जो वराई वगैरह बन रहा है उसको हिलाने में पूरा अपना अस्तित्व ही हिल जाएगा, सब मसल्स हिल जाएंगे वगैरह। तो ऐसे काम भगवान की सेवा में शुद्ध हो जाएगा। काम कृष्ण कर्मार्पणे कोई तो भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों का द्वेष करते हैं, भगवान का द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोधित होना चाहिए। जैसे हनुमान जी, जिन्होंने देखा कि जब तक उनका अपमान हो रहा था वो सहन किए, लेकिन जैसे ही राम जी का अपमान शुरू किया रावण ने, तो तुरंत वो क्रोधित हुए और उन्होंने देखा कि इसको कुछ तो मजा चखाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो अंततः तो उनके ही पूंछ में जब लगाई गई आग, उसी पूंछ को द्वारा उन्होंने सब लंका जला दी। लोभ साधु संगे हरि कथा, जैसे आप सब बैठे हैं अभी, ये चलेगा क्लास पता नहीं कितने घंटे लेकिन जितना भी घंटे सब्र रखिए, रात के 10 बजे के पहले अंत हो जाएगा। तो इतना घंटे में, 1-2 घंटे में हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ऐसे कोई बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इसी 1 घंटे में हो सकता है 1-2 हजार रुपए कमाए, कुछ हो सकता है 10-20 हजार रुपए कमाए, कोई हो सकता है 1-2 लाख रुपए कमाए, हो सकता है कोई 50-60-70-80 लाख रुपए भी कमा ले 1-2 घंटे में, क्योंकि भगवान की कृपा से हो जाता है ये सब। तो लेकिन उसके बजाय लोभ साधु संगे हरि कथा, साधुओं के संग में हरि कथा सुनने से हम उस संसार की संपत्ति को कमाते हैं। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, तो ये गोलोक वृंदावन का धन है, हरि कथा, हरि नाम। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो उस संसार की संपत्ति को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। इस संसार की संपत्ति तो जो है हमारे नसीब में तो आएगी आएगी, उसमें कोई संसार की कोई भी बाधा नहीं डाल सकती। हमारे कुछ ब्रह्मचारियों को बाप दादा से जो आए उसमें लाखों रुपए भी मिल गए, कुछ किया नहीं, बस श्रवण किया, घंटों घंटे, दिनों दिन, सालों साल, और बहुत मिल गया। अर्थात तो कुंजी बिहारी की सेवा में ही जाएगा, वो अपने लिए एक दमड़ी नहीं चाहते, कौड़ी नहीं चाहते। लेकिन हम देख सकते जो है वो तो आने ही वाला है, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन उस संसार की संपत्ति ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए परिश्रम करना होगा, उसके लिए मंदिर आना होगा, कथा में बैठना होगा, हरि नाम का जप करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोभ साधु संगे हरि कथा, तो भौतिक संसार के पैसे के प्रति लोभ चला जाएगा। मद कृष्ण गुणगाने, कृष्ण का गुणगान, मद जो होता है अहंकार, इसमें व्यक्ति अपना ही गुणगान करना शुरू कर देता है। तो अपने गुणगान के बजाय कृष्ण का गुणगान करे, मद कृष्ण गुणगाने। और मोह इष्ट लाभ होने, मोह जो हो जाता है, मोहित हो जाता है व्यक्ति, यानी वो कैसे ऐसे कैसे, जैसे कोई व्यक्ति लड़की के प्रेम में है, और कल्पना उसका नाम है, कल्पना तुम्हारे बिना मैं जीवन की जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता, तो वो मोहित हो गया पूरी तरह से, उसका दिमाग घूम गया पूरा, उसको समझ में आ रहा है कि कल्पना के बिना कैसे जीऊं। अर्थात जब विवाह हो जाएगा बाद में कुछ सालों के बाद बोले, कल्पना तुम्हारे साथ में जीने की कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं उसकी आंखें खुल जाएगी। सो लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज आई ओपनर। तो प्रेम अंधा होता है और विवाह आंखें खोल देता है, तो उसके दिमाग में एक सही में प्रकाश हो जाएगा। लेकिन इसको मोह कहते हैं। तो ये पांचों को मोह इष्ट लाभ विनय, कृष्ण के बिना, राधा कुंज बिहारी के बिना जीना तो क्या जीना, राधा कुंज बिहारी के बिना। तो ये हमारा कब निष्कर्ष निकलेगा, तब हमारा मोह शुद्ध हो जाएगा। इसके लिए पहले कुंज बिहारी के सामने तो आना होगा, उनके सामने कथा करनी होगी, उनके सामने कीर्तन करना होगा। तो एक ऐसे करेंगे सालों साल, तो फिर वो मोह हमारा भौतिक संसार के प्रति वो शुद्ध हो जाएगा। तो थोड़ा हम द्वेष के बारे में चर्चा करेंगे। ये द्वेष शब्द को भगवान ने अनुसूया कहा है। असूया ये द्वेष का शब्द है, अनसूय वे या अनसूया, असूया उसका उल्टा होता है अनसूया, अन
असूया, अनसूया। तो असूया यानी द्वेष। तो भगवगीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अनसूये वे हो। कौन सा है वो श्लोक? इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूये वे। ये गुह्य ज्ञान अर्जुन तुम्हें मैं दे रहा हूं क्योंकि तुम अनसूया हो, तुम ईर्ष्या से मुक्त हो। चौथे अध्याय में भी कहते हैं कि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम ही यतदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, मित्र हो। तो मित्र भाव में द्वेष भाव नहीं है, तो अनसूया होता है। तो हमारा जो मूल समस्या है वो द्वेष का ही है। तो ये हमारी बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। अभी हम जो बैठे हैं, हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी होगी, क्योंकि हम तो कलयुग के हैं। तो किसी को सर्दी हुई होगी, किसी को खांसी, किसी को हो सकता है बुखार, किसी का सर दर्द, किसी का पीठ दर्द, किसी को हो सकता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो, किसी को हो सकता है लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार की बीमारियां और उसके लक्षण भी होते हैं। तो हमारा मूल बीमारी है द्वेष और उसका लक्षण है फॉल्ट फाइंडिंग, दोष देखना दूसरों में। इसमें ये दोष, उसमें वो दोष, हर किसी में दोष देखने की जो हमारी दृष्टि है, हमारी जो प्रवृत्ति है, इसका मूल कारण द्वेष है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ दोष दिखाई नहीं देता। वो पूरे तरह से होते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। ये भौतिक जगत जो दुखालय है उनको सुखालय में लगता है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते। ये तो सुखालय है और सब कोई अच्छे ही है, सब कोई भक्त ही है। एक ही अभक्त है संसार में, उसका नाम है सुंदर श्याम दास। तो इस निष्कर्ष पे जो पहुंचता है वो शुद्ध भक्त है। तो वो ऐसे नहीं सोचता कि हर कोई निम्न स्तर के है और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। ये सोचिए मत कि बॉलीवुड का सॉन्ग है, ये 16वें अध्याय में कृष्ण खुद कह रहे हैं, अर्थात हिंदी में नहीं कह रहे, वो संस्कृत में कह रहे हैं ना। तो जो द्वेष से भरा डिमोनिया क्वालिटी है उसमें कहता है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो अभिजान मनस्मी कौन अस्ति मया सदृश। मैं ईश्वर हूं। जो रहता है राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, राक्षस जरूर नहीं कि उसके दो सिंह है, दांत बाहर आ रहे हैं। आजकल प्रवृत्ति हृदय में राक्षसी होती है, ऊपर से एकदम जेंटलमैन की तरह अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने होगा, लेकिन अंदर तो राक्षसी प्रवृत्ति है, भगवान से द्वेष करते हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे समान कौन है। मेरे सब जो परिवार वाले हैं सब करोड़पति है, अरबपति है। कौन अस्ति मया सदृश, मेरे समान कौन है, मेरे समान कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, इसलिए तो हम और तुम्हारे भक्तजन में हमसे बढ़कर कौन, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। ये जो भावना है ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये हमारे द्वेष के कारण, अहंकार के कारण आती है। तो इससे मुक्त होना है हमें। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु, जिनके जो दीति के दो पुत्र हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, वो कह रहे कि इनको मार दिया इंद्र ने विष्णु की सहायता से। तो हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद जो इतने महान भगवान के शुद्ध भक्त थे बचपन से, तो उनके प्रति इतना द्वेष कर रहा था, वो उनको मारने पे तुला था। हर किसी प्रकार के प्रयास किए उन्होंने उनको मारने के, वो मार ही नहीं पाए, लेकिन भगवान नरसिंह ने उनका ही वध कर दिया। तो हम में जो ये द्वेष है इसके कारण हम दूसरों को जज करते रहते हैं, उनको टटोलते रहते हैं कि इसमें ये दोष वो दोष, सबको कुछ ना कुछ खराबी देखते रहते हैं। लेकिन सोचिए अगर राधा कुंज बेरी हमारे अंदर हृदय के अगर जांच करनी शुरू कर दे और कहे कि तुम में कितना काम है, तुम में कितना क्रोध है, तो द्वेष से तो हम भरे हुए ही, तो कुंज बिहारी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमें दूसरों को टटोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान अगर हमें टटोलने लगेंगे तो हम तो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, अयशस्वी हो जाएंगे। इसलिए नहीं करना चाहिए। एक जगह पे कहा है रियल नॉन वायलेंस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एनवी। असली अहिंसा वही है, यानी द्वेष से मुक्ति। जब तक द्वेष अंदर है तब तक दूसरों को मारने की इच्छा है, एक तो शारीरिक रूप से मारने की, या फिर ऐसे ही उनको लाफा लगाना वगैरह, या लात मारना, या फिर उनको कटु वचन से मारना। उनको मन में कुछ ना कुछ जरूर बुरा भाव रहेगा। जैसे अभी हम दीति को देख रहे हैं यहाँ, उनके मन में इंद्र को मारने की इच्छा है। अभी वो स्त्री के शरीर में है और अबला है, नहीं तो वो खुद ही हिरण्यकशिपु जैसा अंदर राक्षस बैठा हुआ है, तो वो सोच रही है कि मैं ही मार देती हूँ, लेकिन ठीक है मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ, तो ठीक है मेरे द्वारा एक ऐसा पुत्र ही पैदा हो जाए जो मेरा ही एक्सटेंशन, मेरा ही विस्तार है, वो मार डालेगा। जो अपनी इच्छाएं होते हैं हम
अपनों के द्वारा पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे कभी काफी बार देखा गया है, हर बार देख सकते हैं हम, जो पिता होता है, काफी सारे पिता आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे ओ मैं तो अनपढ़ रह गया, मेरे पुत्र को मेरे पुत्री को मैं इतना पढ़ाऊंगा, मैं तो एक किसान ही रह गया, मैं तो मेरे बेटे को बेटी को शहर भेजूंगा और बहुत पढ़ा लिखा के उनको बड़ा आलीशान बंगला, मेरी तो झोपड़ी है, उनका कम से कम 2 BHK हो या 3 BHK हो, या मैं गांव में रह गया हूँ, शहर में सेटल हो जाए, मैं तो थोड़ा काला हूँ, मेरे बेटा बेटी गोरे हो जाए, उसके लिए मैं उनको लगा रहा हूँ लोस फेयर एंड लवली वगैरह। तो इस तरह से अपनों के द्वारा जो अपनी इच्छा होती है, यहां तक कि हमारे ब्रह्मचारी जो है, काफी पाया गया, कुछ हद तक तो पाया गया है कि ब्रह्मचारी के जो पिता थे उनके ब्रह्मचारी बनने की इच्छा थी। तो वो है, ऐसे काफी सारों से मैं मिला हूं, तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि मैं ब्रह्मचारी बनता था, शायद कहाँ मैं फंस गया इस संसार में वगैरह, लेकिन अभी उनकी इच्छा, उनका पुत्र उसको शेप दे रहा है, उसको आकार दे रहा है। तो अपनी इच्छा हम अपनों के द्वारा पूर्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे दीति की भी ये इच्छा रही। लेकिन अगर हम द्वेष से मुक्त हो जाएं तो वो असली अहिंसा रहेगी। नहीं तो जब तक द्वेष है तब तक हम दूसरों को प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, एक तो शरीर से, नहीं तो फिर वाचा से, या फिर नहीं दोनों से भी संभव नहीं, मुंह से भी कुछ गाली नहीं दे सकते, तो मन ही मन तो जरूर हम उसमें दोष देखते रहेंगे, ये तो ऐसा ही है, बहुत व्यक्ति खराब है ये, इसकी तो ऐसे ऐसे हम सोचते रहेंगे। ये सब द्वेष ही इसका मूल कारण है। इसका मूर्तिमान स्वरूप शिशुपाल है, वही जय विजय जो 4 कुमारों के द्वारा शापित हुए थे, 3 बार जो आते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और अंततोगत्वा शिशुपाल दंतवक्र। तो शिशुपाल ये द्वेष का प्रतिनिधित्व करता है। इतना द्वेष था उसको भगवान से, बचपन से पहला जो शब्द निकला वो भगवान की गाली थी, कृष्ण को वो गाली दे रहा था, और ऐसे कितनी बार गाली देता था। लेकिन उसको एक शाप था, कृष्ण ने ही बताया था उनकी माँ को, शिशुपाल की माँ को, क्योंकि वो मौसी थी उनकी, कि देखिए आपके पुत्र को तो मैं छोड़ दूंगा, अगर मुझे गाली दे सकता है, लेकिन 100 गाली से ऊपर जब जाएगी तब मैं उसको मार डालूंगा। तो वो माँ ने, मौसी, कृष्ण की मौसी ने अपने बेटे को बताया, देख कृष्ण तेरा मौसेला भाई है, तो उससे द्वेष मत कर, लेकिन हो सकता है जितना भी करेगा तू द्वेष और गाली भी देगा तो 100 के ऊपर मत जाना, 100 के ऊपर गए तो कृष्ण तुझे मार डालेंगे। तो वो क्या करता था, हर बार भगवान को गाली देते देते काउंटिंग भी करता था, उसका शायद पता नहीं काउंटर बीट था क्या था, जो भी, अभी गाली नहीं देना चाहते हैं, तो कृष्ण को बहुत सारी गाली, 1, फिर दूसरी गाली 2, 3, वो काउंट करता था, 99 तक रुक जाता था। लेकिन राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज का हो रहा था और इतना बड़ा, उसमें एक दूसरा द्वेषी व्यक्ति था, वो था दुर्योधन। दुर्योधन देखा, अरे ये पांडवों ने जिनको मैं बंजर जमीन दिया था इंद्रप्रस्थ, उधर एक इतना सुंदर खांडव वन था, वो खांडव प्रस्थ था, खांडव वन बहुत ही गया गुजरा वो वन था, उनको पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से उसको इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। इतना आलीशान महल, हस्तिनापुर के जो राजमहल था उससे काफी बढ़िया, और इतना सारा मैजिकल उसमें जादुई चीजें थी, तो इसको तो बड़ा परेशानी होने लग गया दुर्योधन को। और इसके अलावा युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, ये बहुत ही खर्चा वाला यज्ञ होता है, यानी जो करेगा वो बहुत ही, जैसे समझिए 7 स्टार होटल में आपने आपकी बेटी का विवाह रखा है, यानी आप क्या करोड़पति नहीं रहेंगे, आप अरबपति खरबपति या उसके भी बाप रहेंगे, तभी जाके इतना बड़े इसमें रख सकते। तो वैसे राजसूय यज्ञ करना बड़े ही प्रसिद्धि की बात थी, बहुत ही पैसा लगता था उसमें, खर्चा बहुत होता था, तो इससे वो और जल गया और देखा कि द्रौपदी इनकी इतनी सुंदर पत्नी है, और वो उसके ऊपर हंसी, क्योंकि वो बेचारा गलती से तालाब एक जगह पे तालाब समझकर अपनी धोती को ऊपर करके धीरे से चलने लगा, बाद में उसको पता चला तो टाइल्स है, वो तालाब है ही नहीं। तो अगली बार उसने एक दूसरा तालाब देखा, उसको लगा ये तो टाइल्स ही है, ऐसा चला गया, धाड़ करके वो पानी में गिर गया, गीला हो गया वो। तो वहां द्रौपदी और सभी हंसने लग गए जो गैलरी में थे, तो उसमें द्रौपदी थी, और वो किसी ने तो बोल दिया कि अंधे का बेटा अंधा, ये भी अंधा ही है धृतराष्ट्र को। तो बड़ा क्रोधित हो गया और द्रौपदी को हंसते हुए देखा, इतनी सुंदर थी द्रौपदी, तो इतना जल रहा था ये दुर्योधन पांडवों के वैभव से, तो इसके कारण उसको भी समस्या होगी। लेकिन शिशुपाल ये ऐसा था, जिसको ये सहन नहीं हो रहा था, उसने राजसूय यज्ञ में देखा कि न तो ये यज्ञ बहुत वैभवशाली है, लेकिन इसमें अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा किसकी होगी, तो कृष्ण की होगी। ये सबने निष्कर्ष निकाला और कृष्ण की पूजा शुरू हो गई।
तो इतना जलने लग गया, अभी इसके द्वेष का जैसे पराकाष्ठा हो गया, सहने नहीं हो रहा है। तो इस बार इतना क्रोधित हुआ कि काउंटिंग करना ही भूल गया, कृष्ण को गाली देने लग गया, 1 2, और सभी जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, वो सब अपने अपने अस्त्र लेकर मारने पे तुले इसको, शिशुपाल को। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, आप शांत रहिए, वो काउंटिंग भूल गया है लेकिन मैं काउंटिंग कर रहा हूं। तो कृष्ण ने चलने दिया, उनका गाली देते गया 90, 95, 96, 97, 99 और 100 जैसे हो गया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका शिरच्छेद कर दिया, अर्थात भगवान एकदम निपुण है, तो इस तरह से उसका शिरच्छेद कर दिया कि उसका सर जो उड़ गया वो बहुत दूरी पे, लेकिन उसका एक जो खून के छींटे गिरे थे उसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा, क्योंकि नीचे गिरेगा तो पूरा राजस्व यज्ञ अपवित्र हो जाएगा, फिर आगे यज्ञ नहीं हो सकता। तो भगवान बड़े अपने भक्तों के सेवा में कभी वो बाधा नहीं डालेंगे, और उनकी बाधा जो थी सेवा में उसको उन्होंने हटा दिया, उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि शिशुपाल या फिर रुक्मी ये भी उसका ही ये उसका ही जैसे भाई है ना, वो भी हम देख सकते हैं कि कितना वो द्वेष करता था। हालांकि सभी जन मानते थे कि रुक्मिणी का विवाह जो है वो कृष्ण से होना चाहिए। भीष्मक राजा जिनकी पुत्री थी ये भीष्मक कन्या रुक्मिणी, उनकी इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो, और सभी जो निवासी थे कौंडिन्यपुर के सभी प्रजा उनकी भी इच्छा थी, सभी चाहते थे कि रुक्मिणी बनी ही कृष्ण के लिए। लेकिन ये रुक्मी गलत संग में ये सोच रहा था कि नहीं, मैं रुक्मिणी को इनको नहीं दूंगा, शिशुपाल को दूंगा वगैरह। तो इस तरह से द्वेष होता है कि अच्छाई देखी नहीं जाती, लेकिन भक्तों में ये द्वेष नहीं दिखाई देता। भौतिक आध्यात्मिक संसार में हम देखते हैं द्वेष नहीं होता, यहाँ तक कि जब ये वहाँ एक अलग अलग पंछी जो होते हैं, अगर 15वां अध्याय पढ़ेंगे तीसरे स्कंद का, उसमें आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, तो वहाँ सब प्रकार के पंछी अपने अपने सुरीली स्वर में वो गा रहे होते हैं। और जो भौरा होता है जब वो आता है, अभी कृष्ण की जो माला है सुगंधित माला, उसका खुशबू लेकर वो अभी आज की ताजा खबर, अभी की ताजा खबर लेके आया है, तो वो जब बोलने लगता है, हालांकि कोयल है या मयूर है, उनकी सुर, उनका जो स्वर है बहुत ही अधिक सुरीला है, लेकिन जो भौरा आया है, ये जो है, तो ये बहुत ही अच्छे से कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहा है, अभी जो लीला हुई है। तो बाकी सब पंछी हैं शांत हो जाते हैं, ये नहीं सोचते यार ये क्या है काला भौरा, ये तो कुछ ठीक नहीं है, इसका आवाज भी इतना सुरीला नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि इसके पास अभी ताजा खबर है कृष्ण की लीला का। तो कृष्ण लीला जब हम सुनते हैं तो अब हम ये द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। 11वें अध्याय जो है 90वें स्कंद का, पुरुषो रामचरितम, अभी रामनवमी आएगी थोड़े समय में, तो ऐसे कहते हैं अगर जो व्यक्ति राम जी की महिमा, उनकी कीर्ति को श्रवण करते हैं तो वो द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, इस संसार से भी मुक्त हो जाएंगे और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद का बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, 23 अध्याय 9, 11, 23, आप इसका तात्पर्य बाद में पढ़िए, इतना जबरदस्त है। प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संस्था में भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे से द्वेष करता है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में द्वेष नहीं है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में भी द्वेष नहीं है, लेकिन जब नवसिखिया भक्त रहते हैं तो फिर कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं तो उनके हृदय में द्वेष होता है। तो एक भक्त दूसरे को खींचने का प्रयास करता है, इसको क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेकड़े, जो होते हैं ना क्रैब्स। तो एक बार एक जहाज में जो क्रैब्स थे उनको रखा गया था एक टोकरी में, उसके ऊपर कुछ ऊपर ढक्कन ही नहीं था। तो एक दूसरे सज्जन ने देखा और बोले महाशय आप इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए, नहीं तो ये सब खेकड़े बाहर चढ़ के जा ही रहे हो, सब चले जाएंगे। वो बोले नहीं भाई साहब आपको पता नहीं, ये खेकड़े जो होते हैं ये एक अगर ऊपर चढ़ने लग जाए, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, दूसरा उसका टांग पकड़ के उसको खींचेगा नीचे, वो नीचे आ जाएगा। फिर ये जब चढ़ने लगेगा तो कोई तीसरा उसको खींचेगा नीचे, फिर कोई चौथा चढ़ेगा तो पांचवा उसको नीचे खींचेगा। इस तरह से एक भी खेकड़ा बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको ढक्कन की जरूरत होती ही नहीं। तो इस तरह से होता है, द्वेष करने वाले लोग एक दूसरे को नीचे खींचने का बहुत प्रयास करते हैं और करते भी हैं, यहाँ तक कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति को भगवान का, उसने कुछ तो तपस्या वगैरह की तो भगवान प्रसन्न हुए और बोले तुम्हें जो भी वरदान चाहिए
मांग लिया करो जब चाहे, तुम जो चाहो वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको उसको दुगुना मिल जाएगा। तो उसने सोचा ठीक है जो भी है। तो उसने फिर भगवान को कहा, भगवान मेरे एक सुंदर आलीशान घर बना दीजिए। तो उसका एक बहुत सुंदर आलीशान घर बन गया। तो बहुत खुश था, घर में देखा सब कुछ अच्छे से है। बाहर आके देखा तो पड़ोसी था, उसके 2 मंजिल वाला घर था, नीचे भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। भाई इसको तो डबल हो गया, ये क्या है? तो उसने कहा कि भगवान मेरे घर के सामने बहुत सुंदर बगीचा होने दीजिए। तो वो बगीचा प्रकट हो गया, बहुत उसमें खुशबू वाले पेड़ वगैरह थे, फूल फल लगे थे। तो उसने बाहर बाजू में देखा तो पड़ोसी के घर के सामने भी सुंदर बगीचा और पिछवाड़े में भी सुंदर बगीचा, 2 बगीचे। तो इसको तो अभी ज्यादा हो गया, ये क्या है? जो भी कुछ प्राप्त करता हूं पड़ोसी दुगुना प्राप्त करता है। तो उसने बोला भगवान मुझे एक आंख से अंधा कर दो। तो उसकी एक आंख ही चली गई। तो उसने घर के बाहर आके देखा पड़ोसी के, उसके दोनों आंखें चली गई थी। तो बोला हाँ ये हुई ना बात, हाँ ये सही मांगा मैंने। लेकिन क्या प्राइस, क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है उसको, समझ में आ रहा है क्या उसको, कि एक आंख चली गई उसकी। एक आंख का महत्व होता है, एक आंख नहीं है तो हमारा जो एंगल में हम देखते हैं कुछ तो होता है, 135 एंगल। तो मछली होती है वो 1 पूरा फुल में वो देखती है। तो लेकिन जो हम मानव की थोड़ी सीमित ही है, लेकिन फिर भी जो भी है 135 डिग्री वगैरह उसमें होता है हमारा। लेकिन अगर एक आंख चली गई तो फिर वो एंगल कम हो जाएगा, कम दिखाई देगा, देखना इस तरफ तो ये सर को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो बोला, वो खुश हो गया, ठीक है मेरी एक चली गई लेकिन उसकी 2 चली गई। तो इस तरह से द्वेष होता है। इसको और भी तुलना की है, जैसे एक बहुत ही गरम लाल रेड हॉट चारकोल, कोयले को जो लाल लाल गरम गरम उसको हम हाथ में पकड़े हैं और उसको फेंकना है जिससे द्वेष कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है उसको मैं मार दूंगा, और वो मारने के लिए देख रहा है किधर है वो किधर है, लेकिन तब तक हो क्या रहा है, ये लाल लाल ये जो गरम जो चारकोल है कोयला मेरे ही हाथ को जला रहा है, मुझे ही इतना तकलीफ दे रहा है। लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कितना तकलीफ की चीज है, और छोड़ भी नहीं पाता क्योंकि आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ नहीं पाते। कितनी दुश्मनी होती है लोगों की, पड़ोसियों की होती है, यहाँ तक कि दादाओं की जो दुश्मनी है, दादाओं की, इसके दादा और उसके पड़ोसी के दादा, ये जो चलता ही रहता है, पीढ़ी पीढ़ी चलता रहता है। कभी कभी तो 6 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां, कितनी सारी पीढ़ियों में चलता रहता है। वैसे जो देशों का भी जो वैमनस्क है या उनका जो शत्रुत्व है वो चलता ही रहता है, जैसे रशिया, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। तो इतना द्वेष करते हैं, इतना द्वेष एक दूसरे से, मारने पे तुलते हैं, बहुत ही निर्घुणता से, बहुत ही निर्दयता से एक दूसरे को मारते हैं। तो ये सब कारण इसका द्वेष ही है। लेकिन जब द्वेष चला जाए तो फिर रियली यूनाइटेड नेशंस हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद खुद कहते थे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस तो बनाए गए, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नाम का ही वो यूनाइटेड नेशंस है, काम में यूनाइटेड नेशंस है ही नहीं, नेशंस डिवाइड होते जा रहे हैं। जो उसके बिल्डिंग के बाहर जो झंडे की संख्या है बढ़ती जा रही, फ्लैग्स बढ़ते ही जा रहे। क्यों? क्योंकि द्वेष एक दूसरे से कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, सुनते नहीं वो एक दूसरे की। तो इसलिए हमें भक्ति में लगना चाहिए, विशेषतः श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। धर्मो प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्साराणाम सताम, दूसरे श्लोक में ही भागवतम में कहा गया है कि कैतव धर्म को इस भागवतम से लात मार कर बाहर निकाल दिया। प्रभुपाद के शब्द, लात मार कर इसको बाहर निकाल दिया। कैतव धर्म, शरीर धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, देश धर्म, मानव धर्म, ये सब निम्न स्तर के धर्म है। भगवान ने भगवता में तो कहा ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक ही धर्म है, सनातन धर्म, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको उपजित करने वाला जो धर्म है सनातन धर्म, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, भागवत धर्म। लेकिन उसको छोड़ के व्यक्ति इतने सारे धर्म में, कर्तव्य में लग जाता है, जैसे हमने कहा शरीर धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, मानव धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, करोड़ों करोड़ों धर्म मानव ने निर्माण किए, और इसके अंतर्गत फंसा रहकर वो कभी भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं पाएगा। लेकिन सब धर्मों को त्याग कर भगवान की सेवा में जो जुड़ जाता है तो उसको भगवान प्राप्त होता है। वो भागवतम उसी को प्रतिपादन करता है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, मत्सर द्वेष से पूरी तरह से मुक्त है, उनके लिए ये परम हंस संहिता है, अमल पुराण है, किसी भी प्रकार का मल नहीं।
अन्य 17 पुराणों में तो मल है ही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का मल है, वो निर्मल नहीं है। निर्मल एक ही है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए तो वेदव्यास जी के द्वारा इसको लिखने के बाद ही उनको न तो परम शांति लेकिन परम आनंद की अनुभूति हुई, जो उनको 17 पुराण लिखने के बाद भी नहीं प्राप्त हुई थी। वो अस्वस्थ थे, उनका मन चंचल हो रहा था, तो जब भागवतम लिखा तब वो पूरी तरह से शांत हुए। तो इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए रोज, नित्यम भागवत सेवा। ये भागवतम श्रवण करते करते ही, ये कीर्तन करते करते ही हमारा हृदय मत्सर से, द्वेष से मुक्त हो जाएगा। दक्ष का भी उदाहरण आता है 4थे स्कंद में। दक्ष इतना द्वेष करते से अपने ही दामाद शिव जी से, पुत्री से तो पहले बहुत प्रेम था सती से, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने, उनके पिता ने कहा कि अपनी पुत्री सती जो है सबसे छोटी, इसका विवाह कर दो शिव जी से, अच्छा रहेगा, तो बेचारे अभी ब्रह्मा जी ने कहा है तो उनको करवाना पड़ा अपनी पुत्री का विवाह। लेकिन पुत्री का विवाह तो कर दिया, लेकिन इतना द्वेष दामाद से, इस संसार के भी रहते हैं ससुर जो दामाद से द्वेष करते हैं वगैरह, लेकिन ये तो पराकाष्ठा के हुए, इतना द्वेष, इतना द्वेष, तो ये सती से सहन नहीं हुआ। तो दूसरा जो उन्होंने पहले यज्ञ में, तो उन्होंने शिव जी को बहुत गाली गलौज किया, बोले ये क्या है, मेरी पुत्री की जो आंखें हैं वो हिरनी के समान है, और ये शिव जी की आंखें ये तो बंदर के समान है, ये क्या है, पूरा शरीर पे राख लगाते हैं और सर्पों के द्वारा पूरे मंडाते हैं उनके ऊपर, और ये भूतों के साथ वो उनके साथ रहते हैं वगैरह, भूतनाथ कहते हैं उनको। लेकिन ये सब गुणगान है। एक्चुअली शिव जी जो सबसे पतित जीवात्मा है, सबसे पापी है, जिनको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता है आत्मा को, तो ऐसे भूत योनि में जो रहता है उसको शिव जी अपना संग देते हैं। जो स्मशान भूमि में रहने वाले भूत पिशाच प्रेत रहते हैं, उनको शिव जी दया करके, क्योंकि वो चराचर गुरु है, सभी जीव राशियों के भौतिक माता पिता शिव और पार्वती है, और आध्यात्मिक माता पिता हमारे राधा कृष्ण है। आत्मा के पिता कृष्ण है, लेकिन हमारे शरीर के माता पिता दुर्गा यानी पार्वती और शिव जी है। तो शिव जी सबके पिता होने के कारण सबको बड़ा सहाय देता है। तो ये छोड़कर दक्ष उनकी भर्त्सना कर रहे थे, तो लेकिन फिर उनका नतीजा बहुत बुरा हुआ। दूसरे उसमें तो सती ने अपना अग्नि दहा कर दिया, और फिर उसके बाद दक्ष का शिरच्छेद किया गया। तो जो अपने मुंह से ऐसे शुद्ध भक्तों का द्वेष करता है, गाली गलौज करता है, उसका सर ही काटा जाएगा। तो ऐसे बताया भी गया है शास्त्रों में, अगर कोई किसी भक्त का अपराध करता है तो उसको उसकी जीवा काट देनी चाहिए। क्षत्रिय है तो उसकी जीवा काट देनी चाहिए, ब्राह्मण है तो शास्त्रों के द्वारा उसको परास्त कर देना चाहिए, या फिर वैश्य शूद्र है तो उसको उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन वैष्णव का अपराध होते हुए श्रवण करते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम भी उस अपराध के भागी बन जाते हैं और फिर हमें भी समस्या हो जाएगी। यहाँ दक्ष तो खुद ही कर रहा था अपराध, तो उनका तो पूरी तरह से समस्या हो गया, उनका सर ही कटवा गया, और फिर बाद में बकरे का शरीर आ गया, बकरे का सर आ गया। कितना बड़ा लानत की बात है। देखेंगे आईने में गए देखने के लिए, और देखेंगे 2 लंबे कान है, दाढ़ी है, और कितना बुरा लगेगा अगर बकरे का शरीर सर दिखाई देगा आईने में हमें, तो वो उनको हुआ। तो इस तरह से जो भक्तों का गुणगान करेगा वो और सुंदर बन जाएगा, उसको वैभव बढ़ेगा, उसका प्रसिद्धि बढ़ेगा। जो भक्तों का द्वेष करेगा उसकी प्रसिद्धि चली जाएगी, उसकी आयु कम हो जाएगी, उसका तेज कम हो जाएगा, उसका शारीरिक बल कम हो जाएगा, उसकी भौतिक बुद्धि कम हो जाएगी। शास्त्रों में कितना सारा बताया गया है। जैसे बताया गया पहले स्कंद में कि जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया उसके कक्ष से प्रमुख जो राज दरबार था वहां तक, तो जैसे ही एक पतिव्रता नारी जो भगवान की शुद्ध वैष्णवी है उनके बालों को इसने पकड़ा, वैसे ही तुरंत ये सब जो कौरव थे उनकी आयु कम हो गई, उनका तेज कम हो गया, उनका शारीरिक बल कम हो गया, उनका जो प्रसिद्धि था वो सब चला गया, सब चला गया। बस समय की दूरी थी, कुछ समय में वो सब मारे जाने वाले थे, क्योंकि इन्होंने एक वैष्णवी का अपराध किया। वैष्णव अपराध सबसे जघन्य माना गया है, तो ये किया तो गया। और ये होता क्यों है? मूल कारण इसका द्वेष ही है। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत बहुत सुंदर कथा आती है अमोघ नाम के एक व्यक्ति की, जो सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़े पंडित थे, वैसे तो नवद्वीप के, लेकिन बाद में जगन्नाथपुरी में स्थित हुए थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उद्धारित होने के बाद एक बार महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं।
तो उस समय ये जो अमोघ नाम का उनका दामाद था, तो वो बड़ा द्वेष करने वाला था। हम देखिए दक्ष के दामाद, दक्ष बड़े द्वेषी और उनके दामाद शिवजी बड़े शुद्ध भक्त। अभी उल्टा, सार्वभौम भट्टाचार्य ससुर बड़े शुद्ध भक्त, भगवान के बड़े प्रेमी, और उनका ही दामाद अमोघ बहुत बड़ा द्वेषी, भगवान का द्वेषी। तो शास्त्रों में सभी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं हमें सिखाने के लिए कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप ससुर हो जो अच्छे प्रवृत्ति के हो और आपका दामाद द्वेषी है, या फिर आप दामाद हो आपके ससुर बड़े द्वेषी है, जो भी है, तो आपको किस स्थिति को किस तरीके से लेना चाहिए, इसके लिए बहुत प्रकार की स्थितियां शास्त्रों में उपस्थित की गई है। तो इसके द्वारा हमें सीखना है, उनको गाली गलौज नहीं करना है कि वो ऐसा ही था, रावण ऐसा ही था। नहीं, हमारे हृदय में कितना रावण बैठा है, काम वासना बैठी है, उसको देखना है। तो यहाँ कहते हैं ये जो ये था अमोघ, तो ये भगवान से बड़ा द्वेष करता था। हीन काले अमोघ भट्टाचार्य रो जामाता कुलीना निंदकते हो शाठी कन्या भरता। अमोघ जो थे उनकी पत्नी का नाम शाठी था। ये शाठी सार्वभौम भट्टाचार्य की पुत्री थी जिन्होंने इनके साथ अमोघ के साथ विवाह करवाया था। तो ये बहुत कुलीन थे, बहुत अच्छे कुल से थे, ब्राह्मण परिवार से, लेकिन निंदक थे। तो निंदा जो करता है द्वेष, ऐसे जैसे व्हाइट लेप्रेसी, जैसे किसी का शरीर बहुत सुंदर है लेकिन लेप्रेसी के कारण, कुष्ठ रोग, व्हाइट लेप्रेसी, उसके शरीर पे एक सफेद दाग हो गया है एक जगह पे, तो वो बहुत, जैसे सफेद गोरा शरीर है तो अच्छा है, लेकिन शरीर की कांति जो भी है, वर्ण जो भी है, लेकिन अगर सफेद दाग है व्हाइट लेप्रेसी का तो वो बदसूरती बन जाता है, उसको कुरूप बना देता है। तो उसी तरह से द्वेष जिसके अंदर है, जिसके हृदय में, वो कुरूप बन जाता है। तो ये कुलीन तो था लेकिन बड़ा निंदक था। भोजना देखिते चाहे आसिते ना पारे, लाठी हाथे भट्टाचार्य अच्छे ना दुयारे। ये देखना चाहता था महाप्रभु को जो बुलाया है प्रसाद के लिए, कितना खाते हैं, जरा देखो तो ये सन्यासी कितना खाते हैं। लेकिन वो बेचारा आ नहीं पा रहा था क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने लाठी रखा था, जैसे आएगा पिटाई करूंगा। ते हो यदि प्रसाद दीते हैला आन मन, अमोघ आसी अन्न देखी करये निंदन। थोड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा सा प्रसाद जो कम हो गया था बांटते समय, तो सर्विंग फिर से लाने के लिए अंदर चले गए, तो तुरंत आ गए ये अमोघ देखने के लिए कि क्या कितना खा रहे। अरे अन्न तृप्त है 10-12 जन, अकेला सन्यासी करे एते का भक्षण। अरे 10 लोग जितना खाते इतना ये अकेला सन्यासी खा रहा है, कितना खा रहा है ये, अत्याहार का भी पराकाष्ठा कर रहा है ये। वो निंदा शुरू कर दी उसने चैतन्य महाप्रभु की। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने शुद्ध हैं, तो ये भी हमें देख सकते हैं कि आप कितने शुद्ध से शुद्ध क्यों ना हो, आपकी निंदा होगी ही होगी। ये संसार में कोई है जो निंदा से बच नहीं सकता, हर किसी को निंदा को झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, फिर वो शक्ति आती है भक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा कितना भी आपकी निंदा क्यों ना हो, आप उसको आराम से सहन कर सकते हो। उतना आपको उसके ऊपर दया आएगी जो आपकी निंदा कर रहे हैं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, उनको 22 बाजारों में पीटे गए, लेकिन वो कभी भी व्यथित नहीं हुए, वो पूरी तरह से हरि नाम में मग्न थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खंड खंड हो देह जदि जाए प्राण, तब आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना कर दो, फिर भी हर टुकड़े से हरि नाम ही गूंजेगा। जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया था और वो प्रतिपादित भी कर दिया। और ये जो मारने वाले थे वो थक गए और बोले अरे तुम नहीं मरे, अभी हम मारे जाएंगे। बोले अच्छा, फिर आपके लिए मैं ही मरने का ढोंग करता हूँ। फिर उन्होंने मरने का ढोंग भी किया, उनके ऊपर दया करके। कितने दयालु है, हमारे अगर कोई मारे हैं तो हम उसको ऊपर मार देंगे, हम उसको मार खे मार दे, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायियों का फॉर्मूला क्या है? मार खे प्रेम दे, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। जिसने हमें मारा तो कौन है ऐसे? ऐसे शुद्ध भक्त ही होते हैं या भगवान ही स्वयं होते हैं। तो वो फिर जैसे वो गाली गलौज करने लगा, तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य आगे उधर और देखा अरे ये दामाद आ गया और भगवान को गाली गलौज कर रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने जो सर्विंग लाया था प्रसाद वो नीचे रख दिया, देखा कहाँ है लाठी, वो लाठी उठाई, उनके पीछे भागे। लेकिन वो तो जवान था, वो तो भाग गया जोर से। और फिर ये बेचारे थक के वापस आ गए और फिर भी गाली दे रहे थे कि क्या ये क्या सोचता है, और तब तक उनकी पत्नी आ गई अंदर से, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ तो आवाज हो रही है। तो देखा, समझी कि हमारे दामाद आए थे और ऐसे भगवान महाप्रभु को गाली गलौज किए। तो वो बोली कि अरे मेरी बेटी विधवा हो जाए, रंडी हौक शाठी,
ये शाटी जो है वो हो जाए विधवा। तो ऐसे कोई भी माँ है नहीं है जो अपनी बेटी की ऐसी सोचेगी ऐसे कि विधवा हो जाए। तो बुरा क्यों सोची, बुरा यानी बेटी के बुरा नहीं सोची, बेटी की अच्छा ही सोची। अमोघ जो भगवान से द्वेष करता है उसके लिए इस शरीर से बाहर निकलना ही अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है। और ये भी ब्राह्मण जो है सौरभ भट्टाचार्य ये भी कहते हैं कि अब मेरा बस चले तो मैं इसको मार ही डालू, लेकिन क्या करूं, ब्रह्म हत्या हो जाएगी क्योंकि वो ब्राह्मण है। अभी दूसरा एक उपाय है मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन ये भी बड़ा पाप हो जाएगा क्योंकि मेरा शरीर भी ब्राह्मण का है, तो दोनों तरह से ब्राह्मण हत्या हो जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महाप्रभु हंसने लगे, बोले अरे इतना क्यों परेशान होते हो, ठीक है तो कह रहा है अमोघ कि मैं बहुत ही स्वादिष्ट अन्न पदार्थ खा रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खानी चाहिए एक सन्यासी को, तो चिंता मत करो करके महाप्रभु चले गए गंभीरा। और ये सौरभ भट्टाचार्य भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं। भगवान कहते हैं हो जाओ अभी शांत, क्या तुम्हें कर रहे हो, तो उसको घर वापस लौटा देते हैं। वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि ये क्या है, मैं अपने आप को मारना चाहिए लेकिन ये भी नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह। और फिर दूसरे दिन, ये तो रात की बात हुई, दूसरे दिन सुबह ही ये अमोघ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उसको कॉलरा हो गया और उसका शरीर पूरा जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया। यहाँ बहुत सुंदर पिक्चर निकाला गया। अमोघ लगता है बूढ़ा लेकिन ये जवान दामाद था, लेकिन कॉलरा के कारण इसके शरीर के सब सत्व चले गए और फिर बूढ़ा जैसे लगने लग गया और मृत्यु एकदम पास में ही आ गया उसके। तो उस समय महाप्रभु को जब पता चलता है, महाप्रभु जाते हैं और जिसे यहाँ बताए गए दिखाए गए, महाप्रभु उसके हृदय के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं कि देखो अमोघ, तुम्हारा हृदय ये कृष्ण का निवास स्थान होना चाहिए, क्यों इस जगह पे जहाँ कृष्ण रहना चाहिए तुम इस द्वेष को वहां स्थान दे रहे हो, ये उचित नहीं है, इस द्वेष को तुम छोड़ दो। अभी वो शरीर छोड़ने के उसको समय आया है, तो उसको समझा कि अगर शरीर नहीं छोड़ना है तो द्वेष को छोड़ना होगा, तो उसने द्वेष को तुरंत छोड़ दिया क्योंकि बहुत बड़ी कीमत अदा की थी उसने, मृत्यु एकदम पास में आ गया था, तो वो अच्छा भक्त बन गया, महाप्रभु का अच्छा भक्त बन गया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो द्वेष होता है, व्यक्ति जान भी चली जाए तो भी कभी काफी बार द्वेष को नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ तो ये सौरभ भट्टाचार्य के दामाद थे तो उनके होश ठिकाने आ गए और वो शरण आ गए। तो ये द्वेष के द्वारा हम गुरु को भी नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान 11वें स्कंद में उद्धव के द्वारा हम सबको बताते हैं आचार्य माम विजानियम न अवमन्येत करीचित। और वो कहते हैं कि न मर्त बुद्धि असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य माम विजानियम, नो द आचार्य टू बी माई सेल्फ, आचार्य मैं ही हूँ। आचार्य यानी भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो सेवक भगवान होते हैं, भगवान सेव्य भगवान है, तो फिर सेवक भगवान की भगवान के समान ही आराधना करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद को हम देखें इतना आलीशान उनको हमने स्थान दिया है और उनकी पूजा होती है, उनको गार्लैंड दिया जाता है, फैन लगता है, एसी लगाएंगे हम उनके लिए, सब कुछ। एसी भक्तिवेदांत स्वामी है लेकिन उनके लिए हम एसी भी लगाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको बड़े भगवान को जैसे गौरव होता है वैसे उनका भी गौरव होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियम न अवमन्येत करिचित, कभी उनकी अवहेलना मत करो। न मर्त्य बुद्धि असूयत, मर्त्य बुद्धि के कारण कभी आचार्य का द्वेष मत करो। सर्वदेव मयो गुरु, सभी देवता एक आचार्य के शरीर में रहते हैं, तो आचार्य की जब पूजा होती है तब हम सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो ही जाती है। तो कृष्ण भावना के द्वारा ये जो सोसाइटी पैदा की जाती है वो निर्मत्सर होती है। द्वेष से पूरी तरह से मुक्त जो समाज है उसको कृष्ण भावना भावित समाज कहते हैं, और ये इस्कॉन यही है जो प्रभुपाद ने स्थापना की है। तो कुछ हम रेमेडी देखेंगे द्वेष से कैसे मुक्त होना है। एक तो है कि 24 घंटा दिन रात लगातार मरते दम तक हमें श्रवण कीर्तन की पद्धति में पूरी तरह से लागू हो जाना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए। ये आप पढ़ सकते हैं 9-11-23 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। तो जितना श्रवण कीर्तन कम रहेगा उतना हमारा द्वेष बाहर आ जाएगा। जैसे कालिया सर्प भी भगवान से इतना द्वेष कर रहा था, तो जैसे ही भगवान एक फन के ऊपर जाकर उसको दबोच देते थे, दूसरा फन वो बाहर निकलता था, ऊपर आ जाता था, तो भगवान उधर चढ़ के उसको मार मार के उसको फन को नीचे कर देते थे। वो तो जहर भी उगलता था, खून भी उगलता था और अग्नि भी उगाल देता था। ऐसे करके उसका पूरा जो उस फन में जो भी खून है, जो भी ज्वालाएं हैं और जो भी विष है, भगवान ने सब बाहर निकाल दिया। तो तीसरा फन ऊपर आता था, तो भगवान उसके ऊपर चढ़ के उसको मार मार के अपने चरणों के प्रभाव से, प्रहार से उसको पूरा जहर से मुक्त कर दिया। ऐसे करके सभी फणों से उसका द्वेष, सब जो द्वेष उसका जो जहर था सब निकाल दिया। तो ये है श्रवणम के द्वारा, कीर्तनम के द्वारा हमारे हृदय में जो बसा हुआ द्वेष है
ये सब बाहर उगाला जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। इसलिए श्रवण की पद्धति में लग जाना चाहिए। दूसरा है कि वो कहते हैं कि एनवी डेवलप्स बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना चाहिए। जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं उतना द्वेषी बन जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में साधन सामग्री कम है और बहुत सारे लोग उसको इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, फिर उसमें द्वेष हो जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 4 सी बताए गए हैं, कैंसरस सी एनवी जिसका है, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग एंड कंपटीशन। तो बाहर के एग्जाम का नाम ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE या फिर CA, कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन। बहुत कम सीट्स है लेकिन लाखों लोग अप्लाई करेंगे, CA वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे, तो उसमें इतना द्वेष बाहर आता है। अगर जान पहचान का व्यक्ति है, 2 लोग हैं, तो वो दूसरे को कहीं तो उसके साइकिल या स्कूटर को पंक्चर कर देगा, जिससे कि वो CA के एग्जाम को पहुंच नहीं पाए। तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं एग्जाम दे दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, वो फेल हो जाएगा। तो लोग कितना भी हद तक गिर जाते हैं ये द्वेष के कारण। तो काम वासना को छोड़ देंगे तो भी द्वेष से मुक्ति हो जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देंगे तो। तीसरा है टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द लॉर्ड्स प्योर डिवोटीज, भगवान के शुद्ध भक्तों की अध्यक्षता में अगर हम उनके नियमों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार चलेंगे तो द्वेष से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे बताते हैं कि भक्तों कीर्तन के बीच में नृत्य में भाग लेना, इस कहा गया, ऐसा बताया गया है कि द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव बिटवीन 2 लिविंग एंटिटीज इज एग्जिबिटेड व्हेन दे डांस टुगेदर इन द कीर्तन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जब हम साथ में आते हैं और कीर्तन करते हैं, नाचते हैं साथ में, तो हमारे अंदर का जो रुद्र है और जो द्वेष है वो निकल जाता है और हृदय निर्मल होकर कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्यक्ति जो 2 ब्रह्मचारी जो लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, उनको साथ में सामने रखकर कहते थे कि तुम इसका गुणगान करो। तो जिससे द्वेष करते हैं उसका गुण दिखता ही नहीं, गुणगान कैसे करेंगे। लेकिन अभी गुरु आदेश हो गया तो बेचारे सोचते रहते थे क्या इसमें गुण है ही नहीं कुछ, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है क्या करूं। तो फिर वो बोलता था कि ये धोती कुर्ता बहुत साफ सुथरा पहनता है, रोज सफेद रहता है इसका, या साफरन जो भी शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, स्वच्छ। बोले हाँ ठीक है, अभी तुम बताओ इसके बारे में, कुछ गुणगान करो। तो उसको भी कुछ गुण नहीं दिख रहे। फिर वो कहते थे थोड़े समय के सोचने के बाद, उस दिशा में सोचेंगे तो गुण दिखाई देंगे, दोष को ही देखना चाहेंगे तो दोष ही दिखाई देंगे, गुण को देखना चाहेंगे तो गुण दिखाई देंगे। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं कहूं आपको सीलिंग फैन, तो तुरंत आप सब सीलिंग के ऊपर देखोगे, हाँ ठीक है यहाँ 2 4 तो लगे हैं और बहुत सारे दंडियां हैं और भी आएंगे फैन। देखिए मैंने आपको सीलिंग फैन की तरफ आपका लक्ष्य कर दिया, तो आपको फिर तुरंत सीलिंग की तरफ आप देखोगे। तो जिसके श्रवण कर रहे हैं उस तरफ हमारा ये जाएगा। तो बाहर के संसार में लोग द्वेष भरे ही वचन होते हैं, तो वो सुनेंगे तो हमारा द्वेष बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो फिर वो कहता था कि गुरु महाराज जी बहुत सुंदर तिलक पहनता है। बोले हाँ ठीक है, तुम फिर से इसका और एक गुण बताओ। तो ऐसे एक्सरसाइज करवाते थे। और फिर बताया गया है कि भक्तों के बीच में जो है ये बहुत भगवान की प्राप्ति के लिए, सेवा के लिए ये जो कंपटीशन है ये एक दूसरे को प्रेरणा देता है। जैसे ग्वालबाल है कृष्ण के, जब कृष्ण दूर चले जाते हैं वन्य में, यदि दूरगतम कृष्ण वनक्षोभे क्षणाय च अहम पूर्वम इति संस इति अरे मेरे ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कृष्ण चले गए दूर तो ग्वालबाल देखे, अरे देखो कृष्ण दूर चले गए, चलो दौड़ो हम रेस लगाएंगे, देखते हैं कि कौन पहले कृष्ण को स्पर्श करते हैं। तो सब दौड़ते थे ग्वालबाल, कहते अहम पूर्वम, मैं पहले। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों को ढकेल दिया, गिरा दिया, नहीं, वो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए तुम और अधिक तेज गति से दौड़ो कृष्ण को पहुंचने के लिए, नहीं तो फिर मैं पहले पहुंच जाऊंगा। ऐसी भावना नहीं है कि मैं ही पहले पहुंच जाऊंगा, वो दूसरे पहुंचेंगे तो उनका गुणगान करेंगे, तुम बहुत अच्छे से दौड़े, तुम कृष्ण को पहले छुए। तो इस तरह से भक्तों के बीच में द्वेष का पूरी तरह से अभाव हो सकता है। तो इस तरह से द्वेष से मुक्त होना है तो श्रवण कीर्तन की पद्धति में लग जाना चाहिए। उसके लिए भक्तों का संग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर भक्तों के संग में भी शुरुआत के दिनों में द्वेष रहता है हमारे अंदर, कनिष्ठ अधिकारी द्वेष से भरा रहता है, और मध्यम अधिकारी जब बन जाता है वो द्वेष के ऊपर कार्य करता ही नहीं, वो दूसरों की सेवा शुरू कर देता है। वैष्णवों की सेवा और जीवों के ऊपर दया, ये जिसके जीवन के तत्व है हरिनाम में रुचि के अलावा, तो वो व्यक्ति मध्यम अधिकारी है। नहीं तो वैष्णवों की निंदा यानी कनिष्ठ अधिकारी,
वैष्णव में दोष देखना, ये भी कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी यानी द्वेष से भरा, रजोगुण तमोगुण से भरा। मध्यम अधिकारी यानी द्वेष से मुक्त और सत्वगुणी निष्ठा के स्तर पर, जिसके अनर्थ चले गए, रजोगुण तमोगुण और उसके द्वारा पैदा हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसके अवगुण, ये जो अनर्थ चले गए, अभी वो सत्वगुण पे आ गया, निष्ठा के स्तर पे आ गया। अभी बहुत आसान है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, बस ये अंतिम जीवन है उसका। ये शरीर को छोड़ के या शरीर छोड़ने के बहुत पहले ही उसकी चेतना भगवत धाम में पहुंच जाएगी, या फिर मृत्यु के समय भगवान उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। अन्यथा भक्तों की निंदा करने में ही जीवन चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अगले जीवन में, क्योंकि भक्ति की है, दीक्षा हुई है, अगले जीवन में फिर से साधुओं का संग होगा और फिर भजन शुरू हो जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करेंगे, फिर से अनर्थ का सामना करना पड़ेगा और अनर्थ में ही फंसे रहेंगे, भक्तों की निंदा करते रहेंगे, फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर से अगला जन्म होगा, तीसरा जन्म, और फिर उसमें फिर से साधुओं का संग होगा, भजन दीक्षा हो जाएगी, फिर से अनर्थों के साथ जूझते रहेंगे, फिर से अनर्थों से मुक्ति नहीं, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर चौथा जन्म हो जाएगा, और ऐसे करोड़ों जन्म हो जाए। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबुता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धुन, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों से श्रवण करते रहे, कीर्तन करते रहे, फिर भी शुद्ध नहीं बन पाएंगे, कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाएगा जब तक अपराध कर रहे हैं। तो अपराध से मुक्त होना है, अपराध होते ही द्वेष के कारण है। तो वो जो मुक्त हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 जीवन लगते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हजारों जन्म भी श्रवण कीर्तन करने से शुद्ध भक्त नहीं बन पाएगा जब तक अपराध कर रहा है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि प्राय 3 जन्म लगते हैं। पहला जीवन अपराध युक्त नाम लेने में जाता है, दूसरा जीवन नामाभास में, तीसरा जीवन शुद्ध नाम में, फिर वो भगवत धाम जाएगा। प्रभुपाद अकेले ही आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि मैं ये सब जो हजारों जीवन लगेंगे या 3 जीवन लगेंगे, मैं आपको एक जीवन में भगवत धाम लेके जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे कहे हुए वचनों के अनुसार चलना होगा। तो हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए और प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, अपने हृदय में, और उसके अनुसार चलेंगे भक्तों के संग, भक्तों की सेवा करके, तभी हम ये द्वेष से मुक्त होंगे। नहीं तो ये द्वेष ऐसे जाएगा नहीं। बाकी सबके लिए तो उपाय बताए गए हैं श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में, ये द्वेष के लिए उपाय नहीं है। द्वेष को खुद से ही छोड़ देना है, अपने ही डिस्क्रिप्शन से, अपने ही सोच समझ कर के, इतना ये भगवान को अप्रिय है, इसके द्वारा मेरे जीवन में बड़ी हानि हो रही है, भक्तों की निंदा हो रही है, तो इसको छोड़ना ही होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? और बहुत कुछ है लेकिन समय को भी। यस, हरे कृष्ण। पांडव और कौरव एक गुरु के हाथ के नीचे सीखे। कौरव और पांडव दोनों गुरु धर्माचार्य के आश्रम में विद्या ले रहे थे। दोनों में ऐसा कौन सा डिफरेंस हो गया कि पांडवों को विद्या अच्छी मिली, कौरवों को बुरी? ये सब ठीक है, ये सब भगवान ने हमारे लिए प्रकट किए हुए उदाहरण है। जो कौरव, जो दुर्योधन है, वो तो कलियुग का ही वो चेला है, माया का ही चेला है, तो इसलिए वो वैसा ही रहेगा। उसके पार्श्वभूमि भी बहुत सारी है, जैसे उसकी माँ ही गांधारी, पहले उनको भी द्वेष हो गया क्योंकि पहले कुंती के बच्चे पैदा हो गए, युधिष्ठिर और भीम, तो वो बड़ी क्रोधित हो गई द्वेष से कि ये क्या है। तो उन्होंने अपने कोख के ऊपर ही जोर से मार दिया, तो सब जो मिसकैरेज हो गया। सुन रहे क्या आप? हरे कृष्ण सुन रहे? सुनिए ध्यान से, आपके लिए उत्तर दिया जा रहा है। तो फिर वो बड़ी क्रोधित हो गई, तो वो जो लंप निकला तो उसको व्यासदेव जी ने 100 टुकड़ों में विभाजित किया और मिट्टी के घड़ों में डाल दिया जिसमें घी था, तो उसके द्वारा 100 कौरवों की उत्पत्ति हो गई। तो इनका जन्म ही इसके साथ हुआ है, द्वेष के साथ हुआ है। लेकिन पांडव जो है ये दैवी प्रकृति वाले हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ये तो भगवान के हमेशा शुद्ध भक्त ही रहते हैं। ये तो हम भी वैसे शुद्ध भक्त ही थे, लेकिन इस संसार में जिनका हमने संग किया है उसके अनुसार हमें अच्छे बुरे गुण आ जाते हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कारणम, कारण क्या है? गुण संग, गुणों का संग किया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। चैतन्य महाकृष्ण स्वयं 16वें अध्याय के शुरुआत में 3 ही श्लोक बोलते हैं दैवी लोगों के गुण के बारे में, और कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम सब 5 भाई जो हो दैवी गुण वाले हो, आपको एक दूसरे को देख के समझ में आएगा दैवी गुण क्या होते हैं। अभी मैं असुरी गुणों को आपको बताता हूँ, फिर वहां से 4 से जो शुरू हो जाता है वो 23 श्लोक तक, अंतिम तक वो असुरी गुण ही बताते रहते हैं।
क्योंकि पांडवों को थोड़ी इसकी पता नहीं है कि असुरी गुण क्या होते हैं। हालांकि दुर्योधन में है बहुत, लेकिन वो देख नहीं पा रहे उसको। जो अच्छे प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको दूसरों में भी बुराई नहीं दिखाई देती, तो वो उनका गुण संग है। पूर्वजन्म का भी बहुत कुछ होता है। ये हमें देखना है कि कैसे संग हम कर रहे हैं। संगात संजायते कामः, जैसा संग करेंगे वैसे इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। तो अच्छे भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमारी अच्छी भक्तिमय इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो बुरे विचार आएंगे, फिर ये बुरे विचार के साथ बुरे काम भी कर देंगे हम। तो इससे बचना चाहिए। संग के ऊपर बहुत कुछ आधारित है। ठीक, एक मिनट, और कोई प्रश्न है? ताली बजा के आप प्रवचन का अंत मत कीजिए। थैंक यू बोल सकते हैं जब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। ताली तो प्रवचन के अंत में बजाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो भी ठीक है जो भी है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा प्रवचन। आप अच्छी है इसलिए आपको प्रवचन अच्छा लगा। The beauty lies in the eyes of the beholder। ऐसे ही प्रभु जी, वो जब हम अभी बहुत साल हो गए हैं, कभी कभी थोड़ा प्रचार सब कर देते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, पर जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक बुक में था कि करेक्शन, डायरेक्शन, गाइडेंस देना है लोगों को। करेक्शन, गाइडेंस और डायरेक्शन, करेक्शन, गाइडेंस और डायरेक्शन, वो जब देने की कोशिश करते तभी भी वो सामने वाले सुनने को तैयार नहीं होते। कौन लोग? बाहर के लोग कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स? नहीं, जब हम किसी को प्रीचिंग करते हैं तो हम उनको करेक्शन, गाइडेंस, डायरेक्शन देते हैं, तो फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं होते। यानी वो आपका नहीं है, आपने उसने आपको दिया नहीं है, तो आपको उतना ही, जैसे बैंक में आपने 10,000 रुपए डाले है तो आप 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। आप उसमें से 20,000 रुपए का वो चलन भरेंगे तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, आपके अकाउंट में 10,000 ही है, 20,000 के अमाउंट कैसे डाल सकते हैं? तो उसको कहते हैं कि इमोशनल बैंक अकाउंट। ये थोड़े मैनेजरियल टर्म्स हैं। तो इमोशनल बैंक अकाउंट यानी आपने उसके इसमें कितना इन्वेस्ट किया है उस व्यक्ति में, उस कारण वो इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होकर उस व्यक्ति ने आपको कितना हद तक अपने आप को प्रदान किया है, उतना ही आप विड्रॉवल कर सकती है। आप उसके बाहर जाकर उसको करेक्शन, गाइडेंस देते बैठेंगे तो जैसे उल्टे जो घड़ा है उसके ऊपर आप 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, वो तो एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी। तो हमें देखना है कि इज ही रेडी, हैज ही हायर्ड यू। उसने आपको क्या कहते हैं, हायर्ड जो भी है, आपको नहीं लिया है, समझ रहे हैं ना? तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको भक्ति देते रहनी चाहिए, उनको श्रवणम कीर्तनम देते रहना चाहिए। ज्यादा करेक्शन वो सब नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने देखिए वेस्ट में चले गए, उन्होंने सबको कहा हरिनाम लो, और शुरुआत में कई भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद कितना लेना है, कितना जप करना है? बोले 64 माला। 64 माला तो 7-8 घंटे चले जाएंगे, दिन ही चला जाएगा हमारा, थोड़ा कंसेशन दीजिए स्वामी जी। बोले ठीक है चलो 32 माला। बोले नहीं 32 भी बहुत ज्यादा हो गया, 3.5-4 घंटे चले जाएंगे, थोड़ा और कंसेशन दीजिए। प्रभुपाद कहे 16 कम से कम, इससे नीचे नहीं। तो 16 स्टैंडर्ड हो गया, तो 16 माला कर रहे थे सब भक्त। दीक्षा भी दे दिया प्रभुपाद ने। दीक्षा देने के बाद दूसरे दिन नोटिस बोर्ड में, जो मंदिर में था उसमें नोटिस बोर्ड में लिखा कि जो कल भक्तों का दीक्षा हुआ है उनके लिए शास्त्रों में 4 नियम भी बताए गए हैं। तो 4 नियम निम्नलिखित है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और व्यभिचार नहीं। तो वो जो सब भक्त दीक्षित प्रभुपाद थे नहीं, वो अपने रूम में थे। बोले ये क्या है, ये तो पहले नहीं बताया गया था, ये क्या सही है क्या, ये हमें पालन करना होगा क्या? बोले पता नहीं, वो स्वामी से आके पूछते हैं। तो सब जो लड़के लड़कियां थे वो चले गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद वो जो लिखा है वो सही है क्या, करना है क्या? प्रभुपाद कहे हाँ करना है। तो बोले ठीक है, अभी तो दीक्षित हो गए पहले से, तो जैसे चेकमेट ही हो गए वो। तो बोले ठीक है फिर करेंगे पालन। देखिए प्रभुपाद ने शुरुआत में करेक्ट नहीं करते बैठे, पहले देते रहिए, जैसे हम बच्चों को करते हैं। बचपन में क्या करते हैं, प्रेम इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। लालयत पंचवर्षानी, पहले 5 साल के लिए बच्चों को बहुत प्रेम दीजिए। ताड़यत दशवर्षानी ताड़यत, फिर अगले 10 साल डिसिप्लिन, फिर अनुशासन यानी 6 से लेके 15 उम्र तक, फिर प्राप्ते तो 16 वर्ष, जब वो 16 साल का बन जाएगा पुत्र मित्रवत आचरेत, पुत्र को मित्र के समान ही आचरण करना चाहिए। अभी प्रेम तो दे दिया बहुत, और अभी अनुशासन भी दे दिया, अभी सिर्फ मित्र के समान ही उसके साथ पेश आना है 16 साल की उम्र से। चाणक्य पंडित का फॉर्मूला है। तो ये हमें पता होना चाहिए कब कहाँ देना चाहिए, नहीं तो आप विड्रॉल शुरुआत में करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप सोचिए बैंक में आपने 20,000 का भर दिया हो,
तो तुरंत वो व्यक्ति आपको ही डांटेगा, ये क्या है, आप क्या कर रही है, आपको पता है क्या, आपका इतना अकाउंट में है क्या, वो आपको डांटेगा वो कि हमारा टाइम पास कर रही है क्या आप, है कि नहीं। आप बोलेंगे अरे भाई साहब मेरा 10,000 है ना, तो 10,000 है तो 10,000 का ये कीजिए ना, 10,000 भी नहीं कर सकते, एक तरीके से थोड़ा कम ही करना होता है कि नहीं तो आपका फिर अकाउंट ही पूरा एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड, इससे बड़ा साइंस कुछ है नहीं। नाते जो है संबंध, तो कितना देना है कितना लेना है, सबसे अच्छा है कि आप देते ही रहिए, इतना कि वो अपना व्यक्ति अपना हृदय ही आपको दे दे, वो आपका ही बन जाए, इतना देते रहिए। तो तभी देते रहेंगे जब हमारा हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। ये तो हमारे अंदर ही कमी है, हम खुद ही ठीक से जप वगैरह नहीं कर रहे और दूसरों से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको ये करना है वो करना है, बहुत नियमों के पीछे हम नियमों के दास बन जाते हैं और कृष्ण दास या कृष्ण दासी बनना भूल जाते हैं। हमें कृष्ण दास कृष्ण दासी बनना है, नियमों के दास दासी नहीं बनना है। नियम तो कृष्ण प्रेम के लिए जो जितना है उतने स्वीकार करें। नियमाग्रह, उसके दो प्रकार से स्प्लिटिंग किए हैं प्रभुपाद ने। नियम अग्रह, नियमों को स्वीकार ही नहीं करना, कहकर की जरूरत ही नहीं है, और दूसरा नियम आग्रह, बहुत अधिक पकड़ के रखना। जैसे उदाहरणार्थ किसी भक्त को डिसेंट्री हुआ है तो हमारा नियम है जब टॉयलेट को जाते हैं तो स्नान करना होता है, तो एक बार गया स्नान करके आया, 2 बार गया स्नान कर दिया, अभी तीसरी बार गया वो तैयार नहीं है स्नान करने के लिए ना, तो हम बोलेंगे हे प्रभु स्नान करो, आप टॉयलेट जाके आए, ये क्या है अशुचि, ये ठीक नहीं है। तो बोले नहीं प्रभु जी मैं डिसेंट्री लग गया है वो जाना पड़ेगा। बोले नहीं जाओ स्नान करो, मर गए तो भी चलेगा लेकिन स्नान करना होगा टॉयलेट। तो इसको नियम आग्रह, ये मूर्खता है, यानी आप उसको मारने को तुले हुए हो, अरे जीने दो उसको, वो करेगा जब बाद में स्नान करेगा जब ठीक हो जाएगा, अभी क्यों उसके पीछे इतना पड़े। तो इसको कहते हैं कि बहुत पीछे पड़ जाना नियमों के। तो नियमों के नहीं पीछे पड़ना चाहिए, प्रेम देते रहना चाहिए श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, फिर वो व्यक्ति अपने आप को दे देगा। जैसे प्रभुपाद ने अपने आप को दे दिया, श्रवणम कीर्तन कृष्ण का इतना गुणगान किया तो वो सब शिष्य इतना समर्पित हो गए, देख सकते कितना दिया। लेकिन जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी MBA करके इतना कोका कोला कंपनी के मैनेजर थे, इतना धनराशि इकट्ठा था, इन्हें सैलरी था, सब का सब प्रभुपाद को देते थे, एक कौड़ी अपने लिए नहीं रखते थे, मंदिर में रहते थे, प्रसाद लेते थे। प्रभुपाद ने कहा ये सन्यासी से भी अधिक बढ़कर है, उन दिनों में वो गृहस्थ थे। प्रभुपाद ने कहा ये सन्यासी से भी बढ़कर है, क्योंकि सब की सब आमदनी पूरा का पूरा सैलरी प्रभुपाद के चरणों में प्रभुपाद की सेवा में दे रहे थे। तो इस तरह से हमें देते रहना है। वो उन्होंने क्यों दिया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने या प्रभुपाद के सभी शिष्यों ने क्यों दिया अपने आप को, क्योंकि देखा प्रभुपाद हमें अपने आप को पूरा दे रहे हैं, अपने शरीर स्वास्थ्य की चिंता नहीं, पैसे तो कुछ थे ही नहीं प्रभुपाद पास, उम्र तो बहुत बूढ़ी हो गई थी और ऐसे कठिन परिस्थिति में आए थे, ऐसे कठिन संसार में आए थे अमेरिका में, तो वो तो पूरी तरह से अभी भी देख रहे हैं हम प्रभुपाद के कितने 50 साल हो गए प्रभुपाद जाकर, लेकिन उनके शिष्य तो देते ही जा रहे, देते ही जा रहे, वो अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभुपाद के ही मॉडल को वो उसको, क्योंकि मोर थिंग्स आर कॉट दैन टॉट, प्रभुपाद से वो सब चीजें सीखे। कैसे इस व्यक्ति ने सिर्फ देना 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 ही जाना था, तो वो भी हमें प्रभुपाद के शिष्य देते 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 ही जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें भी सीखना है, नियमों को ज्यादा जोर नहीं देना है, भक्ति दीजिए उनको। कृष्ण इतने आकर्षक है, सर्व आकर्षक है। इफ यू प्रेजेंट कृष्णा एज ही इज, पीपल विल बी अट्रैक्टेड लाइक एनीथिंग, दे विल गिव एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी, लाइफ, देयर वर्ड्स एंड देयर माइंड, एवरीथिंग दे विल ऑफर, बट इट्स योर ड्यूटी टू प्रेजेंट कृष्णा एज ही इज। He is as he is very beautiful, he is very famous, he is very strong, he is very renounced, he is all powerful. बट प्रॉब्लम है कि हमारा हृदय अशुद्ध होने कारण हम कृष्ण को जैसे कृष्ण है वैसे प्रेजेंट नहीं करते, फिर वो व्यक्ति को कृष्ण उतने भाते नहीं। तो इट्स अवर शॉर्ट कमिंग, हमारी कमी है, तो हमें अपनी कमी को सुधारना है, अपने हृदय को कृष्ण प्रेम से भरना है, गुरुओं के द्वारा श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय को पूरा भरना है। फिर वो हृदय भरा 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 जब बाहर उमड़ता है, ओवरफ्लो, उसको प्रचार कहते हैं। प्रचार ऐसे नहीं कि ऊपर वाले ने कहा कि जाओ थोड़ा स्कोर करो, तुम्हारा स्कोर कितना कम, तुम्हारा स्कोर 0, उसका स्कोर देखो कितना है, ऐसे स्कोर वाले नहीं, मार्क्सवादी नहीं हम लोग, मार्क्स के सब साधना कार्ड भी उसके लिए, मार्क्स के लिए, उसके लिए मरने वाले, वैसे नहीं, स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। आचार्य कृष्ण को देते हैं, आचार्य माम विजानियम, या कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदः,
जो आचार्यवान है, जैसे रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, आचार्यवान, जो आचार्य जिसका प्रॉपर्टी है, तो वो व्यक्ति वेदों को जान सकता है, भगवान को जान सकता है, फिर भगवान को दूसरों को दे सकता है। तो हमें अपने कमी को पूर्ति करना है और जो प्रचार होगा उसके द्वारा सभी लोग लाभान्वित होंगे। फिर आपको उनको ऐसे नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इतना जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। वो फॉलो अप में ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया ठीक है, पर जब फॉलो अप में थोड़ा सा ज्यादा से फॉलो अप में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फॉलो आप उसको कृष्ण नहीं दे रहे हो, उसको खींच रहे हो आप, फिर वो तैयार नहीं होगा ना। देखिए हम अशुद्ध है, तो हम अशुद्ध दूसरों को खींचने जाएंगे तो वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा। लेकिन कृष्ण शुद्ध है, कृष्ण को दो आप उसको, तो फिर वो आपके पीछे पीछे भागा आएगा। दैट इज द फॉर्मूला। हम उसको इतना खींचेंगे कैसे चलेगा वो। जैसे मैं देखता हूं, मैं जाता हूं संसार में बहुत जगह पे, तो लोग इतना सारा धन दान दे देते हैं। मैं एक कौड़ी नहीं मांगता किसी से, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं कुछ। लेकिन कुंज बिहारी की सेवा में लगे हैं, कुंज बिहारी तो उनकी सेवा में तो करोड़ों अरबों रुपए भी कमी है एक तरीके से। तो लोग देते हैं, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000, कोई 15, 20, 25। और कुछ जवान लोग तो अपना जीवन ही दे देते हैं। मैं सब जगह पे बोलता हूँ जवानों को कि आप ब्रह्मचारी बनो, भगवान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण करो। तो वो करते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, बनेंगे ही, क्यों नहीं। क्योंकि हम कृष्ण को एज इट इज प्रेजेंट करेंगे तो लोग आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको एज इट इज नहीं प्रेजेंट करेंगे तो फिर लोगों को भाएंगे नहीं कृष्ण। प्रभुपाद ने कैसे प्रेजेंट किया कृष्ण को, जैसे है वैसे। तो इसलिए लोग आकर्षित हो गए, पागल हो गए लोग, कुछ भी करने। कहाँ क्या जा रहे, वो 3 कपल्स चले गए लंदन, तो कुछ पता नहीं कैसे गए, किस हालत में गए, रहने के स्थान नहीं, और चले हैं मंदिर खोलने। कितना गाढ़ा विश्वास। उनको तो करताल भी ठीक से बजाना नहीं आता था। प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल में बुलाया उनको, कहा कि ऐसे करताल बजाना होता है, थोड़ा सीख लीजिए वगैरह। तो कितना बलिदान, कितना त्याग, क्योंकि प्रभुपाद से सीखा उन्होंने। प्रभुपाद ने कृष्ण को इतना दिया उनको। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरों को कृष्ण देना और कृष्ण ही देते रहना आजीवन। तो देखिए सामने के व्यक्ति का हृदय का क्या परिवर्तन हो जाता है, वो अपना हृदय आपको दे देगा। नहीं, कोई आसानी से होते, कोई डिफिकल्ट जाते हैं। हाँ, तो वहां ही तो आपके मसल्स, आध्यात्मिक मसल्स कम पड़ रहे हैं। आपको थोड़ा और एक्सरसाइज करना होगा, वही तो दिखाई देता ना। जैसे मैं आईने में सामने जाऊंगा, आईने के सामने, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ काला है, यहाँ कुछ तो थ्रेड लगा हुआ है। ऐसे ही मैं सोचूंगा मैं तो सुंदरी हूँ, नहीं। तो जब आप प्रचार करोगे तो वो सामने वाला तो आपको मिरर बन जाएगा वो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कितना मसल्स कमजोर है। तो परेशान नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे और भक्ति बढ़ानी होगी, हृदय में कृष्ण की कमी है मेरे, उसके नहीं, उसको नहीं दोषारोपण करना है, अपने आप को। मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम की कमी है, इसलिए वो तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी पता नहीं मतलब कोई और जाएगा नहीं तो No, ऐसे नहीं, whatever previous state also very important. But if you feel, will be